डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के जरिए मैं आपको ले चलती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ क्षेत्र में, जहाँ पे कि बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले कई मेले होते हैं। उनमें से एक मेला है तुमुंडा मेला। तो यह प्रक्रिया बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले होती है और यह मेला आस्था और विश्वास का मेला है। जिन लोगों को आस्था है, विश्वास है, तो यह वे लोग इस मेले में भी विश्वास कर ही लेते हैं। तो हम लोग तो वहीं की भूमि से जुड़े हुए हैं, हमारी जन्मभूमि, हमने बचपन से यह मेला देखा है और हम उत्तराखंड देवभूमि से हैं, तो हम लोगों को तो बहुत विश्वास है और हमने अपनी आंखों से बचपन से यह मेला देखा है, तो हमको तो बहुत विश्वास है। अगर आप लोगों को भी इस मेले पे विश्वास है और विश्वास करना चाहते हैं तो चलिए मैं आगे यह मेला दिखाती हूँ और इस मेले की बारे में भी बताती जाऊँगी। मैं आपको मेला भी दिखाती जाऊँगी और मेले के बारे में भी बताती जाऊँगी। तिमुंडा मेले की मतलब क्या कहानी है तिमुंडा भगवान जी की, इंसान राक्षस से भगवान बनने तक की क्या कहानी है, ये भी मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी। तो चलिए फिर मेला एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऐतिहासिक मेला दिखाने जा रही हूँ जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। एक ऐसा मेला जिसमें एक राक्षस की भगवान बनने तक की कहानी है और यह कहानी भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है। इस मेले का नाम है तुमुंडा मेला। तुमुंडा का अर्थ होता है तीन सर, तिमुंडा यानी तीन सर। यह मेला उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ क्षेत्र के नरसिंह भगवान के प्रांगण में होता है। यह मेला बद्री विशाल जी के कपाट खुलने से लगभग एक हफ्ते पहले जो भी शनिवार आता है उस दिन होता है। तिमुंडा वीर इस क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। बद्री विशाल जी की यात्रा निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हो इसलिए कपाट खुलने से पहले होता है। सभी गांव वाले भारी संख्या में एकत्रित होते हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ मेले का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं तिमुंडा वीर के राक्षस से भगवान बनने तक की कहानी। प्राचीन काल में जब माँ दुर्गा अपने क्षेत्र भ्रमण पे निकली थी और उसी भ्रमण के दौरान माँ शूण बमोर गांव में पहुंची। वहां पहुंचकर माँ को पता चला कि गांव वाले एक राक्षस से बहुत परेशान है। वह राक्षस रोज किसी न किसी इंसान को अपना शिकार बना लेता था। गाँव वालों ने माँ की स्तुति की, उनकी रक्षा करने के लिए कहा। माँ ने उनको वचन दिया आज के बाद वह राक्षस कोई नरबली नहीं लेगा और गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। जैसे ही वह राक्षस गांव में पहुंचा, माँ और उस राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ। वह राक्षस 3 सर वाला था। माँ ने युद्ध के दौरान 2 सर काट दिए। इसके बाद उस राक्षस ने हार मान ली और माँ के सामने नतमस्तक हो गया और माँ ने इस शर्त पर माफ़ किया कि वह कभी नरबली नहीं लेगा और इस स्थान को छोड़ देगा। साल में एक बार उसे बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले
1 बकरा, 40 किलो चावल, 20 किलो गुड़, 4 घड़े पानी दिया जाएगा। उसके बाद माँ ने उसे अपने साथ जोशीमठ नामक स्थान पर ले आई और वहाँ स्थापित कर दिया। यही राक्षस तिमुंडावीर के नाम से जाना जाता है। माँ ने अपने बगल में ही नवदुर्गा मंदिर के सामने इसे स्थान दिया। इसी समय से तिमुंडा मेले की प्रथा चली आ रही है। मेले के शुभारंभ के साथ ही सबसे पहले माँ भगवती का आलम लाया जाता है, जो कि माँ भगवती का निशान होता है। इसी में माँ भगवती की शक्ति मानी जाती है। इसके बाद पहले माँ भगवती अपने पसवा में अवतरित होती है, उसके बाद तिमुंडावीर अपने पसवा में अवतरित होते हैं और उसके बाद अन्य माँ नंदा, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के पसवा भी अवतरित होते हैं। पसवा वो होते हैं जिन पे माँ या देवी देवता अपना अवतार लेते हैं। तिमुंडावीर अपने पसवा पे अवतरित होने के बाद खुशी खुशी अपना आहार ग्रहण करते हैं और नगर की रक्षा का वचन देते हैं। तिमुंडावीर थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे तिमुंडावीर पर नियंत्रण रखने के लिए सभी देव देवता यहाँ पे अवतरित होते हैं। बाकी से दोस्तों यहाँ पे तिमुंडावीर के भोजन ग्रहण करने का वीडियो नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हर चीज़ हम वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं। और खुशी खुशी तिमुंडावीर भोजन ग्रहण करने के बाद नगर की रक्षा का वचन देते हैं और इसी के साथ मेले का भी समापन होता है। और तो बाकी से दोस्तों इसमें मैं आपको किसी कारणवश मतलब तिमुंडावीर के भोजन लेते हुए, भोजन खाते हुए का वीडियो नहीं दिखा पाई। तो इस कहानी के जरिए आपको पता ही चल होगा, आपने इंसान को भगवान बनते हुए तो सुना होगा, लेकिन राक्षस को भगवान बनते हुए इसी कहानी से, इसी मेले के जरिए आपको पता चला होगा कि कैसे एक राक्षस भगवान बन जाता है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।